क्या आप जानते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बिना पेपर सेट नहीं होता? चाहे सीटेट हो, आरटी रेट रीट हो या केवीएस हो या डीएसएसबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हार्वर्ड गार्डनर और जॉन डीबी से सवाल आना सब 100% पक्का है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए सीधे 4-5 नंबर पक्के करने वाली है। आज हम एक ही वीडियो में बाल विकास सीडीपी के 2 सबसे बड़े स्तंभों को ढाने वाले हैं। पहला है गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो बताता है कि कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता, बल्कि हर बच्चे की बुद्धि अलग होती है। दूसरा, आधुनिक शिक्षा के जनक जॉन डीवी का बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का मॉडल, जो लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों टॉपिकों से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सारे एमसीक्यू चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो पेन और पेपर उठा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। अगर एक मछली को इस बात से आंका जाए कि वह पेड़ पर कितनी तेज़ी से चढ़ सकती है, तो वह जिंदगी भर खुद को बेवकूफ़ ही समझती रहेगी। कुछ ऐसा ही सोचना था महान मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर का, और इसी सोच को क्लासरूम में सच कर दिखाया जॉन डीवी ने। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पवन सर, केवीएस टीचर। संक्षेप में मेरा क्वालिफिकेशन बीएड एमएड नेट क्वालिफाई मेरा एजुकेशन से है। मैंने एमए हिस्ट्री और एमए हिंदी भी किया है, और बहुत सारे सेट एग्जाम, सीटीईटी एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। वर्तमान में मैं केवीएस में शिक्षक हूँ पिछले 7 सालों से। इससे पहले मैंने डिफरेंट बीएड कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में 5 साल अध्ययन करवाया है। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट में भी मैं 2 साल एज ए टीचर काम कर चुका हूँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1, बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सबसे पहले उसका कंसेप्ट हम समझेंगे। तो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 1983 में उनकी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में प्रतिपादित किया। उन्होंने बुद्धि के पारंपरिक एकल कारक विचार, आईक्यू या स्पीयरमैन के जी कारक, ये भी याद रखिएगा, आईक्यू स्पीयरमैन के जी कारक का पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं होता है, बल्कि यह कई स्वायत्त और विशिष्ट बुद्धि प्रकारों का समूह है। द 8 कोड इंटेलिजेंस, बुद्धि के 8 प्रमुख प्रकार बताए हैं। उसमें है सबसे पहला वर्बल लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि। उसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक, विजुअल स्पैटल स्थानिक बुद्धि, बॉडली कैनेस्थेटिक शारीरिक गतिक बुद्धि, म्यूजिकल संगीतकीय बुद्धि, इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें देख सकते हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कॉमन एग्जांपल्स भी दे रखा है। जैसे वर्बल लिंग्विस्टिक का देखें तो सेंसिटिविटी टू स्पोक राइट वर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, शब्दों भाषा और उपयोग और संवाद करने की क्षमता। जैसे इसमें आ जाते हैं कवि, लेखक, वकील, पत्रकार। इसमें क्या है, भाषाई बुद्धि है, वर्बल लिंग्विस्टिक्स है। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिक्स, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तार्किक सोच, समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान। इसमें साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, ये लोग इसमें आ जाते हैं। स्थानिक बुद्धि, मेंटल इमेजिनरी, स्पैटल ओरिएंटेशन, मानसिक आकृति बनाने और त्रि-आयामी सोच की क्षमता। जैसे जो शिल्पकार होते हैं, पायलट हैं, चित्रकार हैं, सर्जन है, उसमें ये बुद्धि पाई जाती है, इस टाइप की बुद्धि। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि, स्किलफुल यानी शारीरिक गतिविधियों और अंगों का बेहतरीन नियंत्रण। जैसे जो कोई प्लेयर होता है, खिलाड़ी, नर्तक है, कोई शल्य चिकित्सक है, अभिनेता है, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होता है। अगला है म्यूजिकल संगीतीय बुद्धि, जिसमें लय, सुर, ताल और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता होती है। जो गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, धुन निर्माता होते हैं, उनमें इस टाइप की बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि तो सभी टाइप की होती है, उसमें ये बहुत अहम मात्रा में पाई जाती है। इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, जैसे दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता। इसमें मेनली कौन कौन आते हैं, जैसे टीचर, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि,
यानी स्वयं की भावनाओं, शक्तियों और कमियों को समझने की योग्यता, जिसमें दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, संत ये सब आ जाते हैं। अगला है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्राकृतिक दुनिया, वनस्पति और जीवों के प्रति लगाव और वर्गीकरण करता है। इसमें जीव विज्ञानी, किसान, वनस्पति शास्त्री ये लोग आ जाते हैं। तो अभी हमने समझा हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब अगला जो है चाइल्ड सेंटर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं गतिशील शिक्षा। शिक्षक का केंद्र शिक्षक या पाठ्यक्रम के बजाय बच्चे की आवश्यकताओं, रुचि और अभिक्षमताओं को बताना है। शिक्षक इसमें तानाशाही भूमिका के बजाय एक लचीले मार्गदर्शक, फ्लेक्सिबल रोल मॉडल कह सकते हैं, गाइड, सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है? जॉन डीवी द्वारा प्रस्तुत एक विचारधारा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन है, कौन किसने दिया है लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत? तो जॉन डीवी ने। पर अत्यधिक बल देती है शिक्षा को रटने के स्थान पर समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक विकास और वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का माध्यम माना गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं: लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, हैंड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, हस्तप्रक गतिविधियाँ, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, लचीला वातावरण होना चाहिए, डायनामिक सिटिंग सेटअप एंड कस्टम्स, अन रिजिड टाइमलाइन, बैठने की लचीली व्यवस्था, समय सारणी, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट, सतत आकलन होना चाहिए, शिफ्टिंग कंप्लीटली फ्रॉम एंड ऑफ ईयर, पेन एंड पेपर, मार्क टुवर्ड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो सतत अलग आकलन की बात कर रहे हैं इसमें। अब इसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अभ्यास एक्सपीरियंस क्वेश्चन करेंगे हम। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि मस्तिष्क के किसी एक विशेष हिस्से में चोट लगने से केवल एक विशिष्ट क्षमता प्रभावित होती है जबकि अन्य क्षमताएं सुरक्षित हैं, यह साबित करता है, क्या साबित करता है? अब इसका देखिए, आंसर लगाइए। क्या हो सकता है? बुद्धि का एकल एकीकृत सामान्य कारक, विभिन्न बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, प्रकृति प्रतिरूप है, मॉड्यूल है, पर्यावरण कारक, या मस्तिष्क की क्षति हमेशा पूर्ण बौद्धिक गिरावट करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं एक्सप्रेशन, देखिए गार्डनर ने मस्तिष्क क्षति के मामले में तंत्रिका संबंधी साक्ष्यों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि एक अलग हिस्से में चोट केवल उसी विशिष्ट क्षमता जैसे भाषण या स्थायी पहचान को प्रभावित करता है, जो यह साबित करती है कि बुद्धि बहुआयामी और स्वतंत्र होती है। यानी अगर किसी एक भाग में चोट लगती है तो उनका ये मानना है उनका पूरा दिमाग काम ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा, कुछ एरिया प्रभावित हो सकता है। बुद्धि और कंप्यूटर के स्वतंत्र भागों की तरह समझे, यदि एक कार खराब हो जाता है तो यह प्रणाली चलती रहती है, उन्होंने ऐसा कहा। अगला है, एक वास्तुकार मानसिक छवियाँ, स्थानीय विन्यास और मानसिक मानचित्रों का उपयोग करके एक जटिल बहुमंजिला हरित भवन का खाका तैयार करता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह पेशेवर किस बुद्धि का उच्च स्तर पर प्रदर्शित करता है? तो अभी हमने समझा ये स्पेटल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यानी स्थानिक बुद्धि में आकृतियों के मानसिक हेरफेर, दृश्य कल्पना, पैटर्न परिष्करण और 3D लेआउट को समझने की क्षमता शामिल होती है, जो वास्तुकारों, चित्रकारों और नाविकों में अत्यंत विकसित होती है। दिस पैटर्न पर मानचित्र हेरफेर डिजाइन 3D सोच से संबंधित होती है। अगला है, रोहन अपने स्वयं की प्रेरणाओं को समझने, अपनी आंतरिक भावनाओं, कमजोरी की गहराई से पहचानने और अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में उत्कृष्ट है। उसके पास मजबूत बुद्धि है। कौन सी बुद्धि होगा इसके पास? तो बी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, आंतरिक भावना है यहाँ बोला है। तो अंतर्वैयक्तिक यानी अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रा, स्वयं का तात्पर्य अंदर की ओर देखना, अपनी खुद की जटिल भावनाओं, वास्तविकता और प्रेरणाओं की पहचान और आत्मकार्य को नियंत्रित करने की क्षमता से है। अंतर्व्यक्ति यानी इंटर और इंट्रा दूसरे को समझाने के लिए होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के खिलाफ की जाने वाली एक
प्रमुख शैक्षणिक आलोचना का प्रतिनिधित्व करता है। तो देख सकते हैं कौन सा है। यह भाषा और गणितीय कौशल के महत्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। बी, विभिन्न बुद्धियाँ विशिष्ट प्रतिभा एवं कौशल हैं जिन्हें पारंपरिक मानकीकृत उपकरणों के माध्यम से अनुभवजन्य रूप से मापा नहीं जा सकता। सी है, इसका मानना है कि सभी बच्चे में प्रत्येक बुद्धि का प्रदर्शन स्तर बिल्कुल समान होता है। और डी, इसे केवल कॉर्पोरेट वातावरण में वयस्क विद्यार्थियों पर सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर। यानी आलोचकों और मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि गार्डनर की 8 श्रेणियों में भाग रही अनुभवजन्य, सत्यापन, कमी और ये अलग अलग बुद्धियों के बजाय समान प्रतिभा, व्यक्तिगत वर्णन पर संज्ञान कौशल है। अगला है, एक बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा की प्राथमिक भूमिका किस रूप में कार्य करने की होती है। ये जॉन डेवी से संबंधित है। तो अभी हमने समझा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी समकालीन बाल केंद्रित विचारधारा के तहत शिक्षक एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है। वे छात्रों के लिए अनुकूल खोज परिदृश्य का मार्गदर्शन करते हैं और लचीला सहयोग प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी की प्रगतिशील शिक्षा यह अवधारणा दृढ़ता से समर्थन करती है कि स्कूल को बच्चों की समकालीन जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की अधिगम कैसा हो। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी सामाजिक रूप से आकर्षक, संदर्भ प्रासंगिक और करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होना चाहिए। तो जॉन डेवी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा स्वयं जीवन की तैयारी नहीं, इसीलिए कक्षाओं को सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक, सामाजिक रूप से प्रासंगिक परियोजनाओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत का निहितार्थ है कि एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी देख सकते हैं इसमें। चूँकि बहुआयामी है बुद्धि, इसीलिए शिक्षकों को विभिन्न बुद्धिमत्ता क्षमताओं को निखारने के लिए वैकल्पिक शिक्षण और विविध रचनात्मक उपकरणों, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, दृश्य प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ढांचागत सेटअप एक अत्यधिक प्रगतिशील कक्षा वातावरण के भीतर देखी जाने वाली एक प्रमुख विशेषता है। कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन चारों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षाएं सक्रिय परियोजना की गतिविधियों के आधार पर सुचारू सामाजिक संपर्क और सहकर्मी शिक्षक की सुविधा के लिए लचीली समय सारणी और गतिशील बैठने की व्यवस्था करता है, जॉन डेवी। अगला है, एक बच्चा जंगलों की खोज करना पसंद करता है, दुर्लभ स्थानीय वनस्पतियों की प्रजातियों को आसानी से वर्गीकृत करता है और वन्यजीव संरक्षण में गहरी रुचि रखता है। यह बच्चा किस बुद्धि के मजबूत लक्षण दिखाई देता है। तो यह है प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील रचनावादी दृष्टिकोण में छात्र की गलतियों और त्रुटियों का एक सक्रिय शिक्षक द्वारा किस प्रकार देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी त्रुटियां स्थायी विफलता का संकेत नहीं है। रचनावादी सिद्धांत के तहत त्रुटियां इस बात की महत्वपूर्ण समझ प्रदान करती है कि बच्चे जानकारी को कैसे संशोधित करते हैं और सीखने की प्रगति में महत्वपूर्ण कदम है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस, आपने ये चैप्टर अगर दोबारा आप पढ़ेंगे, दोबारा बहुत सारे कंसेप्ट अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। आपको इससे संबंधित हर एक पेपर में एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।